हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सुभागी, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे मस्तिष्क में नारी का कोमल ममतामयी अबला रूप ही उभरता है। अतः लेखक ने एक ऐसे कर्मठ नारी का वर्णन किया है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करती है और उसने यह सिद्ध कर दिया है कि वह पुरुषों से पीछे नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आइए इस कहानी को रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी थोड़ा सा भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी कुछ काठ का उल्लू महामूर्ख था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिन में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है। कोई सुभागी का बखान मीन्स प्रशंसा न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं। यह भय तो न था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़ खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बात सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरे को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो? तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो, मतलब दूसरी शादी कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, यह तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की कहते हैं, माँ बाप बूढ़े हुए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर घर करने को मुझसे ना कहो। जब मेरी चाल कुचाल बुरा आचरण देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी, फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है। मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। उजड असभ्य रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएगा और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे न रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का करज मीन्स उधार थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन
को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी तो और उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक और उसके सिर हो गई। हमेशा एक ना एक खुच्चड़, खुच्चड़ मीन्स किसी के काम में बेमतलब का दोस्त निकाल लगाए रहती, खुच्चड़ लगाए रहती थी। दोस्त ने किसी न किसी काम में बेमतलब का दोस्त निकालते रहती थी। उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था। वह बेचारी पहर रात उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम ना करने देती। हाँ भाई को ना रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह ना काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े। मैं तो उसको कहता था, तुलसी जब तक मैं जीता हूँ, तुलसी ने कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवा कर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा मीन्स बैठक या गाने बजाने का महफिल किया था, और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। तुलसी महतो को उस दिन का याद आने लगा जब रामू के जन्मदिन पर उसने बहुत धूमधाम से जलसा किया था और बेटी के होने पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किए। पुत्र को रत्न समझा, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और वह दंड कितना मंगलमय। अब तुलसी को यह एहसास हुआ कि जिसे मैंने रत्न समझा था वह मेरे लिए दंड निकला, और जिसे मैंने दंड समझा था वही मेरे लिए मंगलमय है। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का मेरा एक में निभा मीन्स गुजारा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने टिठाई के साथ कहा, जब एक में न गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुम्हें एक में क्या कष्ट है। रामू, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ।
रामू साहब, एक में मेरा इनके साथ निवाह नहीं होना, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी देख लिया। तुलसी ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दो। तुलसी ने कहा, आप चाहे 4 हिस्से में 3 हिस्से उसे दे दो, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी का दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, जहाँ रहता वहीं कमा खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली हो, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा यह सब बात बखरा मेरे ही कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मंजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। यूँ घर का बंटवारा मत होने दो, मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।